नमस्कार दोस्तों, लाइफ गुड व्हेन वी डू गुड। ये उस कंपनी का आईपीओ है जो एलजी के नाम से भारत में एलजी के बारे में ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एलजी के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आप सबने यूज करे। ओएफएस है और इसमें अप्लाई करने से डर रहे हैं या मतलब उनको एक ये नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। बट यहाँ पे मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, शायद गलत हूं, बट एक बार अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो जल्दी से एक बार आईपीओ की डेट्स के बारे में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ की डेट आई है 7 तारीख को ये आ रहा है आईपीओ, और 9 तारीख को शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते। ये तो हो गई आईपीओ की डेट्स के बारे में बात। अलॉटमेंट की बात करें, 10 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, रिफंड आपका 13 को हो जाएगा, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 13 को हो जाएगी, और जो लिस्टिंग है दोस्तों वो 14 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। 10 की फेस वैल्यू पाया है, ये एक प्लस पॉइंट अच्छा रहता है जब भी कोई कंपनी आती है और 10 के फेस वैल्यू पे लेके आती है। प्राइस बैंड रखा गया है 1080 से लेके 1140। 13 का लोड साइज है, और जो ये सेल टाइप लेके आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल। अब यहीं पे सब लोग और या एक कंसर्न आता है, जनरली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी अपना माल लेके आ रहा है बाजार में बेचने के लिए, और जनरली आईपीओ का पर्पस होता है कि भैया पैसा उठाएगा आप लोगों से और कंपनी में लगाएगा, जिससे और फर्दर उसको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उसको ग्रोथ की जरूरत है। क्योंकि शेयर बाजार बनाने का सिर्फ पर्पस ये था कि भैया जो बिजनेस है, बिजनेसमैन को पैसा मिल जाए, और जो हाउस होल्ड है उसकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने का एक रास्ता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे तो भैया ये कोई अपना हिस्सा बेच के जा रहे हैं और कोई कंपनी की ग्रोथ में तो पैसा लगने वाला नहीं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो ऑफर फॉर सेल है 11,607 करोड़ का है, और एम्प्लॉय के लिए 108 रुपए का डिस्काउंट रखा है, और इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू एनएससी बीएससी पे। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों ऑफर फॉर सेल की। अब यहाँ पे मैं इससे पहले हम बात करें इसकी होल्डिंग के बारे में बताता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग अभी 100%। अब जो ये 11,000 करोड़ का भी 600 करोड़ का आईपीओ है, 11,600 करोड़ का, इसे ये बेचने के बाद भी जो ये पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं, 85% की होल्डिंग अभी भी है। सवाल एक उठता है, अगर कंपनी लॉस में जाती है, इन केस कंपनी का बिजनेस लॉस में जाता है, सबसे बड़ा नुकसान किसको? 85% जो प्रमोटर की होल्डिंग। दूसरा, कंपनी के पास जीरो डेप्ट है। जब कंपनी पे कोई कर्जा ही नहीं है तो वो क्यों आपसे पैसा लेके वो करेगा भाई, कंपनी में लगाएगा? ऑलरेडी एक्सपेंशन है, सारी चीजें हैं, कंपनी के पास सरप्लस भी बतेरा पड़ा है, और इंडिया में सबसे ज्यादा है और सबसे पॉपुलर ब्रांड। तो कंपनी को जब जरूरत ही नहीं है तो कहां से ग्रोथ में लगा है, इतना एक्सपेंशन करे? कौन से देश में नहीं है एलजी? भारत के हर शहर में एलजी को जानते हैं, गांव तक किसकी पहुंच है। तो आप एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जब पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों ये मतलब फ्रेश इशू लेके आए और पैसा ले आप लोगों से? तो मेरा तो ये मानना है कि कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है, जीरो डेप्ट कंपनी है, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज द रीजन भैया मेरे को नहीं चाहिए पैसा। तो ये जो ओएफएस वाली कहानी है, शायद मेरे लिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। और कोई भी भैया मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो में देख के कोई पैसा लगाता है, भैया वो स्वयं के जिम्मेदार है। ये सिर्फ मेरा व्यू है, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। क्यूआईबीज के लिए 50% रखा है, रिटेलर के लिए 35 और एनआई के लिए 15। मिनिमम एक लोट के लिए रिटेलर अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 13, और जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें 14 से लेके 8। तो ये सारी बात हो गई कंपनी की, जो हमने अभी डिटेल में आपसे बात। अब मैं एक बार इसके बिजनेस पे इन डेप्थ लेके चलता हूं। आप 1997 में तो ये भारत में आई है दोस्तों, जो आप सभी को मालूम है, और जो इसके उपकरण है वो आपको मालूम है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी, एयर कंडीशनर वगैरह निर्माण भी करती है और वितरण भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट। सफर शुरू होता है भैया दक्षिण कोरिया में 1947 में। लक्की केमिकल कंपनी शुरू की, और जिसमें कोरिया की पहली क्रीम बना। 1955 में कंपनी ने पहला टूथपेस्ट लॉन्च किया। 58 में गोल्ड स्टार नाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान और रेडियो का उत्पादन 1958। 1997 में पहली बार कलर टीवी लॉन्च की, और 1995 में नाम बदलकर एलजी रखा गया लाइफ, और अमेरिका की टीवी निर्माता कंपनी जेनिथ का अधिग्रहण भी किया। ये इतनी पुरानी कंपनी चली आ रही है। 1947 में जब हम आजाद हुए, जब ये कोरिया में स्थापित हुई। फिर 1997 में भारत में ऑफिशियल एंट्री मिलती है, और घरेलू उपकरण व कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में लॉन्च की, और तब से भारत में बहुत अच्छे से इसने अपनी पकड़ बनाई है, और पकड़ ही नहीं, यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा एलजी इंडिया में अपने ब्रांड और अपनी चीजों के लिए 2003 में दवा में निर्माण में भी कंपनी ने कदम रखा, और 2009 में एलसीडी पैनल की सबसे बड़ी कंपनी बनी दुनिया में। 2021 में मोबाइल के क्षेत्र में। इससे ज्यादा मुझे इसकी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है,
कोई दिक्कत, प्रोडक्ट्स आई थिंक आपने भी किसी ना किसी ने किए हो। वहीं पे कॉम्पिटिटर जो इसकी कंपनी है, डिक्सन हो गया, हेवल्स हो गया, अगर उसकी बात करें वो पी रेशो पे है 116 और 65, और इसकी इंडस्ट्री का पी रेशो चलता है 27-28 के आस। एलजी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए मैं बोलूं काफी अच्छा है, 75,000 करोड़ के आसपास है, और डिक्सन का वहीं पे है 99,000 का, और हेवल्स का 93। यही दो इसकी सबसे मेन पीयर कंपनी। इसका स्कोर है इन सबका 12, 13, 14, काफी अच्छा है। एलजी का भी देखना पड़ेगा आया नहीं। पी रेशो देखे, डिक्सन चल रही है 116 पे और हेवल्स चल रही है 65 पे। ये पोस्ट आईपीओ दोस्तों 37 का पी रेशो पे। ईपीएस की बात करें 30 का ईपीएस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने इन पीयर ग्रुप में देखे तो सबसे अच्छी कंपनी नजर आ रही है। बस इसमें जो दिक्कत है, रॉ मटेरियल, जो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज है उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह भी यूज होती है, स्टील भी होता है, काफी चीजें जो यूज होती है, इसमें कभी जो ड्यूटी चेंज हो जाता है या गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन आ जाता है तो उससे काफी उथल पुथल होती है, जो कि पूरे सेक्टर के लिए, ना कि खाली एलजी के लिए। पॉइंट समझना, तो वहां पे ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। बाकी बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी अपने पीयर्स ग्रुप में भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, वैल्यूएशन काफी अच्छी लग रही है। और वहीं पे देखिए डिक्सन 16,000 है, हेवल्स 1485 है, पीजी 510 है, आईक्यूटेक 212 है, और सीडब्ल्यूडी 1650। इन सब में देखिए, इन सब के पी रेशो देखिए 285, 116, 65, उन सब में ये सबसे अच्छी नजर आ रही है पी रेशो के, अगर हम देखी जाए, बात की जाए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा है, और इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू में एलजी। वहीं पे अगर कुछ की फाइनेंशियल रेशो की बात करें 2023 में, और जो एसिड थी 8 या 992 थी, और 2025 में 11,500। इनकम की बात करें तो 20,000 से लेके 24 है, हुआ है, काफी अच्छा है क्योंकि इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1300 से लेके 2200, इबिट्टा देखे कितना 1895 से 3110 हो गया है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये भी इंक्रीज हुई है, और सरप्लस देखिए कंपनी के पास कितना पड़ा है, 4,243 करोड़ हुआ करता था 23 में, आज 5,200 क्या। बोरोइंग्स जो मैंने आपको उस समय बताया था पॉइंट, जीरो डेप्ट कंपनी। भैया क्यों कंपनी आप लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करे, जरूरत ही नहीं है, सरप्लस बतेरा पड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.91, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37 है। प्रॉफिट के मार्जिन 8.95 करीबन 9 ही बनता है, और इबिट्टा मार्जिन 12.76, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 13। थोड़ी सी अगर आप पीयर कंपैरिजन देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू डिक्सन 32 पे चल रहा है, हेवल्स 11 पे चल रहा है। जितनी भी अच्छी सीडब्ल्यूडी देखिए 11, ऑलमोस्ट इनके हिसाब से देखे, डिक्सन और उसके हिसाब से देखे तो ठीक है, वैल्यूएशन के नजर से भी ठीक है, फाइनेंशियल रेशो भी ठीक है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल। जीएमपी की बात करें तो 12% है। ओएफएस का जो पॉइंट था वो मेरे नजर एंगल से अलग है, तो मैं कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, और क्या इसमें भी जैसे हुंडई आईपीओ में हुआ था कि ऊपर जाके नीचे आ गया था, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या एलजी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूं अगर मेरे को आईपीओ में मिल जाए। और एक बात भैया, आजकल आईपीओ में बहुत ही उल्टा सीधा हो रहा है, जो अच्छे आईपीओ के प्रीमियम आ नहीं रहे हैं, और जो थोड़े बेकार भी हैं उनके प्रीमियम बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जीएमपी वगैरह पे इतना ज्यादा फोकस ना करके कॉमन सेंस का फोकस करें। एलजी में बहुत बड़ा ये 11,600 करोड़ का आईपीओ है, तो शायद जीएमपी इसमें क्लिक हो जाए अगर मिल जाएगा, और रिटेलर के लिए रिजर्वेशन भी रखा है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यू है, आपका जो व्यू है मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।